आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसके बारे में किसी किताब में या इंटरनेट पे कोई थियोरी लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। आप कंप्यूटर साइंस की कोई भी किताब उठा के देख लें, जो सामान्य किताबें आती हैं A to Z या फिर रैपिडेक्स, उसकी तो बात ही छोड़ दें आप। टॉपिक क्या है? जब मैं पढ़ा रहा था मेमोरी, आपने भी देखा होगा कि मेमोरी के बारे में बहुत सारे वीडियोस आपको बना के दिए गए थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सवाल किया कि सर एक कंप्यूटर में एक साथ इतनी सारी मेमोरी क्यों? प्राइमरी मेमोरी भी, सेकेंडरी मेमोरी भी, जैसे हार्ड डिस्क, रैम, कैश मेमोरी और सीपीयू की अपनी रिजर्व मेमोरी भी है जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर, और फिर उसके अलावा रॉम भी है। इतनी सारी मेमोरी कंप्यूटर में क्यों यूज़ की जाती है? और ये सारी आज के डेट में मस्ट है, यानी कंप्यूटर में यूज़ की जा रही हैं। कुछ ऐसी मेमोरी हैं जो ऑप्शनल है और वो भी सेकेंडरी में, जैसे पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ब्लू-रे डिस्क या फ्लॉपी डिस्क। हालांकि आजकल आता नहीं है, ये ऑप्शनल है, उनका यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इनका तो यूज़ कर ही रहे हैं। जैसे हार्ड डिस्क का भी यूज़ कर रहे हैं, रैम का भी यूज़ कर रहे हैं, कैश मेमोरी भी यूज़ हो रही है, सीपीयू के अंदर रजिस्टर भी यूज़ हो रहे हैं और रॉम भी यूज़ हो रहा है। तो आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क 1, रैम 2, कैश मेमोरी 3, रॉम 4, रजिस्टर 5, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी मिला करके आज के डेट में रेगुलर 5 मेमोरी यूज़ की जा रही है। तो सवाल यही है कि कंप्यूटर में इतनी सारी मेमोरी क्यों यूज़ की जा रही हैं? और ये बहुत सारे बच्चों ने सवाल किया था, उसी सवाल का जवाब यहाँ साइंटिफिक तरीके से मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ। और भी कई टॉपिक्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे, भले ही हमें इसके ऊपर 2 वीडियो बनाना पड़े, लेकिन बात करेंगे इसके ऊपर। अब थोड़ा इसके बारे में जानने के लिए मेमोरी के इतिहास पे चलते हैं, टाइमलाइन देखते हैं। शुरुआत में आती थी वैक्यूम ट्यूब मेमोरी, बाद में आई मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी, उसके बाद मैग्नेटिक कोर मेमोरी, उसके बाद ट्रांजिस्टर बेस्ड मेमोरी आ गई, उसके बाद सेमीकंडक्टर मेमोरी आ गई, फिर एसएसडी आया और अब तो आ गए क्लाउड स्टोरेज। तो अगर हम इस डायग्राम की बात करें, आप देख सकते हैं मैंने अपने हाथ से बनाया है और ये एक आउटलाइन है। आप कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर की आउटलाइन इसमें दिखाया क्या गया है, और इसको मैं समझा दे रहा हूं। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां ये दिखाया गया है कि कंप्यूटर का एक बोर्ड है जिसको हम बोलते हैं मदरबोर्ड, दुनिया बोलती है मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड है, यहां लिखा भी है। मदरबोर्ड पे कंप्यूटर की प्राइमरी और मेन मेमोरी रैम रहता है, उसी मदरबोर्ड पे रॉम रहता है, सीपीयू सॉकेट में सीपीयू या प्रोसेसर रहता है, कैश मेमोरी रहता है। रैम और सीपीयू के बीच में जो सर्किट है उसको हम बोलते हैं बस तार। बस मीन्स तार, वायर, सर्किट, जिसके द्वारा मेमोरी और सीपीयू के बीच में डेटा आता और जाता है। रैम और सीपीयू को जोड़ने के लिए, उनके बीच कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए यहाँ पे एक चिप है जिसको हम बोलते हैं एनबी, नॉट ब्रिज, जो ग्राफिक्स भी जनरेट करता है। यहाँ रॉम है जिसमें कंप्यूटर का बायोस रहता है, इसको बायोस भी कहते हैं, फर्मवेयर भी कहते हैं, ईएफआई भी कहते हैं। और बायोस से क्या काम है इसके ऊपर वीडियो बना के मैंने आपको दिया है। यहाँ पे दिखा रहा हार्ड डिस्क, यस हार्ड डिस्क। अब वो चाहे एसएसडी हार्ड डिस्क हो, चाहे एचडीडी हार्ड डिस्क हो, हार्ड डिस्क। और यहाँ पे दिखा रहा है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में पहला सॉफ्टवेयर लोड करते हैं कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडो 10। हाँ, किसी भी कंप्यूटर में पहला सॉफ्टवेयर, किसी भी नए कंप्यूटर में या पुराने कंप्यूटर में उसको चलाने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए पहला सॉफ्टवेयर लोड करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडो 10। वो जाता है हार्ड डिस्क में, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाएगा, कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा, फिर लोड करेंगे अपने काम के ऐप, और उन ऐप में बनाएंगे फाइल, फोल्डर्स, सब कुछ किसमें? हार्ड डिस्क में। इमेज, विजुअल, लैंग्वेज, गेम, सब किसमें? हार्ड डिस्क में। और ये सीपीयू है। सीपीयू के 3 पार्ट पढ़ा है आपने, एएलयू, सीयू और एमयू। इसको सीपीयू भी कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं और प्रोसेसर भी कहते हैं। इसमें जो एमयू है या मेमोरी है सीपीयू के अंदर, उसको हम बोलते हैं रजिस्टर, जो कि 9 प्रकार के होते हैं। और यहाँ मदरबोर्ड पे पीछे पोर्ट दिखाया गया, पोर्ट, कनेक्टर।
जिनमें हम तार खोजते हैं, तार लगाते हैं बाहर से किसी भी इनपुट या आउटपुट करने वाले हार्डवेयर का, जैसे कीबोर्ड का, माउस का, मॉनिटर का, स्पीकर का, प्रिंटर का केबल लाके हम लगाते हैं मदरबोर्ड के पीछे ओपन होने वाले इन पोर्ट्स में। पोर्ट, ये पोर्ट दिखाए गए हैं, यहाँ सब इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट होती हैं। और पोर्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फिजिकल पोर्ट जो मदरबोर्ड पे रहता है या कैबिनेट में सामने रहता है, और दूसरा होता है वर्चुअल पोर्ट, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो मैं बात कर ली इस डायग्राम के ऊपर। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा है कंप्यूटर में एक साथ इतनी सारी मेमोरी क्यों यूज की जाती है। रोम को तो आप यहां से निकाल ही दें, मैंने कहा रोम को तो आप यहां से निकाल ही दें, क्योंकि रोम स्पेशली यूज किया जाता है। रोम विशेष तौर पे यूज करते हैं बायोस के लिए, फर्मवेयर के लिए। शायद कंप्यूटर में बायोस या फर्मवेयर या यूएफआई का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो कंप्यूटर में रोम यूज नहीं करते। मीन्स करने का ये है कि कंप्यूटर में रोम यूज करते हैं विशेष तौर पे बायोस के लिए, या उसका आधुनिक नाम है यूएफआई। इसका फुल फॉर्म बतलाया गया कई बार और आपको लिख के दिया भी गया। अब आते हैं नीचे, रैम, कैश मेमोरी, रजिस्टर, हार्ड डिस्क। तो मैं आपको बतला दूं कि पहले कंप्यूटर में हार्ड डिस्क यूज की जाती थी। हार्ड डिस्क, हाँ, मीन्स पहले किसका आविष्कार हुआ? हार्ड डिस्क का कि रैम का? तो पहले आविष्कार हुआ हार्ड डिस्क का। हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक मेमोरी है। अब सवाल यह है कि हार्ड डिस्क को मैग्नेटिक मेमोरी क्यों कहते हैं? डिस्क मेमोरी के निर्माण में, डिस्क की मैन्युफैक्चरिंग में, डिस्क मेमोरी को तैयार करने में किसी मैग्नेटिक मेटल जैसे आयरन ऑक्साइड का यूज करते हैं, उस मेमोरी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेमोरी। तो हार्ड डिस्क को तैयार करने के लिए यूज करते हैं आयरन ऑक्साइड का, इसलिए हार्ड डिस्क को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेमोरी। तो पहले आई मैग्नेटिक मेमोरी, बाद में आया सेमीकंडक्टर मेमोरी। ध्यान देना है, पहले आया मैग्नेटिक मेमोरी, बाद में आया सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो मैग्नेटिक मेमोरी में हार्ड डिस्क और सेमीकंडक्टर मेमोरी में रैम। हार्ड डिस्क आया 1956 में। इसका आविष्कार किया था IBM, जो कंप्यूटर के फील्ड में या दुनिया में एक टॉप कंपनी है, कंप्यूटर के फील्ड में काम करने वाली एक बड़ी कंपनी है। IBM कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर रे जॉनसन ने 1956 में आविष्कार किया था हार्ड डिस्क का। और जहां तक ध्यान रखना है कि पहले आई मैग्नेटिक मेमोरी और हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक मेमोरी है। ये कब आया आपको बतला दिया, आविष्कार किया था रे जॉनसन ने। ये काम करते थे IBM कंपनी में। और रैम मैग्नेटिक मेमोरी नहीं है, रैम एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है। सेमीकंडक्टर मेमोरी, उस मेमोरी या उस कंपोनेंट को हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर, जिसको तैयार करने के लिए सेमीकंडक्टर मेटल सिलिकॉन का यूज किया जाता है। यस, रैम को तैयार करने के लिए यूज करते हैं सिलिकॉन का। और आपको पता होगा ही कि सिलिकॉन विद्युत का सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है। अब सुचालक, कुचालक, अर्धचालक क्या होते हैं आगे किसी दिन बतला देंगे। वैसे हमारे टॉपिक ये नहीं है, जो टॉपिक उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो रैम एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है। क्यों? क्योंकि इसको तैयार करने के लिए यूज करते हैं सिलिकॉन का। और ये मेमोरी आई थी 1968 में, याद रखना है। जो रैम आप देख रहे हैं आजकल जगह जगह कंप्यूटर में, हर कंप्यूटर में रैम यूज किया जाता है। रैम कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी है, हाँ मेन मेमोरी भी है। ये जो रैम आया है ये 1968 में आया और इसका आविष्कार किया था रॉबर्ट डेनार्ड ने। यस, रैम का आविष्कार किया था रॉबर्ट डेनार्ड ने। और रैम को पहले विलियम क्यूब भी कहते थे। यह भी ध्यान रखना कि रैम को पहले बोलते थे विलियम क्यूब। इसका आविष्कार किया था रॉबर्ट डेनार्ड ने। कब? 1968 में। तो यहां पे आपने देखा कि पहले आया था हार्ड डिस्क, उसके लगभग 12 साल बाद आया क्या? रैम। मीन्स अगर हम यहां पे आए, इस डायग्राम की बात करें, तो पहले कंप्यूटर में हार्ड डिस्क यूज की जाती थी, जो कि एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। बाद में कंप्यूटर में यूज किया गया रैम। तो फिर सवाल वही कि इतनी सारी मेमोरी क्यों? हार्ड डिस्क के बाद रैम क्यों यूज कर दिया गया?
अगर हम संक्षेप में जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं। हार्ड डिस्क की स्पीड स्लो थी, रैम की स्पीड फास्ट है। अक्सर लोग बोलते हैं कि कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए रैम का यूज किया जाता है। अगर मैं इन दोनों की तुलना करूं, हार्ड डिस्क की और रैम की, जो कि आपके नोट्स में लिख के दिया भी गया है, कंप्यूटर साइंस वाले में हार्डवेयर पार्ट में दिया गया है, इन दोनों के बारे में विस्तार से लिख करके, तो मैं तुलना करूं तो इनमें कई समानताएं भी हैं, कई अंतर भी हैं। मुख्यतः दो समानताएं हैं। समानताएं इन दोनों में, हार्ड डिस्क में और रैम में, पहली समानता यह है कि दोनों ही हार्डवेयर हैं, दोनों ही हार्डवेयर है। दूसरी समानता है कि दोनों ही मेमोरी है। बस यही दो समानता है। अंतर हार्ड डिस्क में और रैम में कई अंतर है। नंबर एक, हार्ड डिस्क मैग्नेटिक मेमोरी है, रैम सेमीकंडक्टर मेमोरी है। क्यों बोलते हैं मैग्नेटिक, क्यों बोलते हैं सेमीकंडक्टर, बतला दिया। नंबर दो, हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है, रैम प्राइमरी मेमोरी है। नंबर तीन, हार्ड डिस्क नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। उसकी डेटा कंप्यूटर बंद होने के बाद अपने से डिलीट या इरेज या खत्म नहीं होती है, जबकि रैम वोलेटाइल मेमोरी है। कंप्यूटर बंद, पावर ऑफ, रैम की डेटा लॉस। अगला अंतर, हार्ड डिस्क स्लो काम करता है, रैम फास्ट काम करता है। हार्ड डिस्क क्यों स्लो काम करता है, उसके पीछे भी कारण है भाई, और वह भी दिखा रहे हैं। अगला अंतर, हार्ड डिस्क की क्षमता अधिक होती है, रैम की क्षमता कम होती है। और किसी मेमोरी की क्षमता को मापने के लिए हम यूज करते हैं बिट्स, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट इत्यादि का। अगला अंतर, हार्ड डिस्क अधिक पावर खपत करता है, रैम कम पावर खपत करता है। ये डिफरेंसेस थे, अंतर थे हार्ड डिस्क और रैम में। आजकल कंप्यूटर इन्हीं दोनों के ऊपर लगातार वर्क करता रहता है। आप भी वर्क करते हैं। आप कोई सॉफ्टवेयर लोड करते हैं तो जाता है हार्ड डिस्क में। आपके ऐप, फाइल, फोल्डर, गाने, फोल्डर, फिल्म सब हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क स्टोर रूम की तरह है, स्टोर रूम की तरह सामान वहां रखा हुआ है। तो जितने भी सॉफ्टवेयर, रिकॉर्ड, फोल्डर, फिल्म, गेम, पिक्चर सब किस में रहते हैं, हार्ड डिस्क में। जैसे स्टोर रूम में सामान रखा रहता है, जब यूज करना है तो सामान निकाल के लाते हैं स्टोर रूम से और यूज करते हैं। वही हाल कंप्यूटर में भी है। सारे सॉफ्टवेयर, रिकॉर्ड, फोटो, फिल्म, गेम, पिक्चर पड़े हैं हार्ड डिस्क में। जब उनको ओपन करेंगे, मीन्स यूज करेंगे, तो वो चले आएंगे स्टोर रूम से बाहर, मीन्स हार्ड डिस्क से बाहर। कहाँ चले आएंगे, रैम में चले आएंगे। तो ये आज के बाद ध्यान रखना है कि कोई भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में लोड है, इंस्टॉल है और क्लोज है, बंद है, तो वह हार्ड डिस्क में है। लेकिन जब उसको ओपन करेंगे, जो कुछ भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी आप टाइप कर रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी डेटा आप इनपुट कर रहे हैं, वो रैम में चला होता है। और बंद करेंगे तो वापस चला जाएगा हार्ड डिस्क में। इसीलिए यहाँ पे ये दो एरो दिखाया गया है। ये हार्ड डिस्क से रैम और रैम से हार्ड डिस्क में, ये ध्यान देना है। तो सवाल बना हुआ है अभी भी कि इतनी सारी मेमोरी क्यों, 5 मेमोरी। पार्ट में से एक को माइनस कर दिया रोम को, क्योंकि रोम एक स्पेशल मेमोरी है, वो यूज की जाती है UEFI या बायोस के लिए। बाकी 4 हार्ड डिस्क, रैम, कैश और रजिस्टर क्यों। आपने थोड़ा इतिहास भी देखा कि पहले कंप्यूटर में हार्ड डिस्क था, रैम नहीं था, कैश मेमोरी नहीं था, बाद में रैम यूज किया गया। क्यों रैम यूज किया गया? सिंपल जवाब है, कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो क्या रैम फास्ट काम करता है हार्ड डिस्क से? हाँ, हर कोई जानता है, किताबों में लिख के आता है कि रैम फास्ट काम करता है, लेकिन कहीं ये लिख के नहीं आ रहा है कि रैम क्यों फास्ट काम करता है, हार्ड डिस्क क्यों स्लो काम करता है। तो देखते हैं कि हार्ड डिस्क क्यों धीमे काम करता है और रैम क्यों फास्ट काम करता है। फिर से एक डायग्राम आपके सामने। ये रैम की आंतरिक डिजाइन है, इंटरनल डिजाइन, और ये हार्ड डिस्क की आंतरिक डिजाइन है। और हार्ड डिस्क भी आजकल 2 प्रकार के यूज किए जा रहे हैं। एक पुराना मॉडल HDD, एक नया मॉडल SSD। आपने सुना होगा, आप जाएंगे लैपटॉप, डेस्कटॉप लेने, दुकानदार बोलते हैं कि आप SSD हार्ड डिस्क लगवा लीजिए, स्पीड बढ़ जाएगी। आखिर क्या खूबी है भाई SSD हार्ड डिस्क में कि स्पीड बढ़ जाएगी? तो मैं यहां संक्षेप में बतला दूं आपको कि जो पुराना हार्ड डिस्क है HDD हार्ड डिस्क,
आपने सुना था इससे पहले कि ये मैग्नेटिक मेमोरी है, मैग्नेटिक मेमोरी, उसमें मूव करने वाले पार्ट्स होते हैं, प्लेटर होते हैं, रीड राइट हेड होते हैं, मोटर होते हैं। मीन्स जो एचडीडी हार्ड डिस्क है वो एक मैकेनिकल डिवाइस है, वो स्लो काम करता है, इसलिए इसको सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। और जो मॉडर्न हार्ड डिस्क आ रही है एसएसडी हार्ड डिस्क, वो रैम की तर्ज पे बनाई गई है, वो रैम की तर्ज पे सेमीकंडक्टर चिप का यूज करके बनाई गई है। एसएसडी हार्ड डिस्क में कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं होता है, उसमें सेमीकंडक्टर चिप होते हैं, ट्रांजिस्टर के ऊपर आधारित होते हैं, इसीलिए एसएसडी हार्ड डिस्क फास्ट काम करता है। यस, मैग्नेटिक मेमोरी स्लो काम करती है, सेमीकंडक्टर मेमोरी फास्ट काम करती है। तो ये एसएसडी हार्ड डिस्क एक सेमीकंडक्टर हार्ड डिस्क है, इसलिए वो फास्ट काम करता है, जबकि एचडीडी हार्ड डिस्क आज भी यूज किया जा रहा है, वो थोड़ा स्लो काम करता है। अब थोड़ा इस डायग्राम के बारे में बात करते हैं। ये रैम की आंतरिक डिजाइन है और ये हार्ड डिस्क की आंतरिक डिजाइन है। पुराना हार्ड डिस्क एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव उसको बोलते हैं, इंटरनल डिजाइन, जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रैम में ऐसे छोटे छोटे बॉक्स बने रहते हैं, बॉक्स जिनको बोलते हैं मेमोरी सेल। मेमोरी सेल, सेल शब्द कंप्यूटर में कई जगह यूज किया जाता है, जैसे SHELL सेल, SHELL सेल ये पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है। CELL सेल ये एक्सेल में जो रो और कॉलम के मिलने से बॉक्स बनता है, उसको बोलते हैं सेल। और यहाँ मेमोरी सेल रैम के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहां पे डेटा स्टोर किया जाता है। तो कुछ सवाल और उनके जवाब, जैसे आपसे कोई पूछे कि जो कुछ भी स्क्रीन पे खुला है वो कहाँ रहता है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो कहाँ रहता है, रैम में। अगला सवाल, रैम में कहाँ, रैम में कहाँ? तो आपसे कोई ये सवाल करे कि जो कुछ भी ओपन है वो कहाँ है, रैम में, और अगला बंदा पूछ देगा रैम में कहाँ, तो रैम में डेटा रहता है मेमोरी सेल में। यानी रैम के अंदर सेल होते हैं, ये सेल डेटा कंटेनर है, ये डेटा को होल्ड करने का काम करते हैं। अब फिर एक सवाल हो जाएगा, कोई तेज तरार बंदा रहेगा तो फिर पूछ देगा कि एक सेल में कितनी डेटा, एक रैम के एक मेमोरी सेल में कितनी डेटा? तो जवाब सुने, रैम के एक मेमोरी सेल में सिर्फ सिर्फ एक बिट डेटा स्टोर होती है, ओनली 1 बिट, सिर्फ 1 बिट डेटा स्टोर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फाइनली जो ओपन है कहां है, रैम में। रैम में कहां, मेमोरी सेल में। एक मेमोरी सेल में कितनी डेटा, सिर्फ 1 बिट। इसका मतलब ये हुआ कि रैम के अंदर बहुत सारे मेमोरी सेल होते हैं, हाँ बहुत सारे। कितने, वो रैम की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। एक 4 GB के रैम में लगभग 24 अरब मेमोरी सेल होते हैं, जो डेटा कंटेनर है जिनमें डेटा जमा किया जाता है। अब यहां आते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की डिजाइन ऐसी होती है, हाँ याद रखना है, पुराना हार्ड डिस्क एचडीडी हार्ड डिस्क में ऐसे जो गोल एरिया है, गोल एरिया, इसको बोलते हैं ट्रैक, और ये जो तिकोना एरिया है इस तरह से बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, इसको बोलते हैं सेक्टर बोलते हैं। जो गोल एरिया ऐसे बना हुआ है ये ट्रैक है, और जो तिकोना एरिया ऐसे बना हुआ है इसको हम बोलते हैं सेक्टर। यस, रैम के अंदर होते हैं मेमोरी सेल, हार्ड डिस्क के अंदर होते हैं ट्रैक के अंदर होते हैं सेक्टर, और उन्हीं सेक्टर में डेटा स्टोर होती है, जहां रैम के एक सेल में सिर्फ 1 बिट डेटा स्टोर होती है, वहीं हार्ड डिस्क के एक सेक्टर में 512 बाइट, यस 512 बाइट डेटा स्टोर होती है, ये ध्यान रखना। तो आपसे कोई पूछे कि जो भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में लोड है कहां है, हार्ड डिस्क में, जो बंद है वो कहां है, हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में कहां, ट्रैक में कहां, सेक्टर में। तो एक सेक्टर में कितनी डेटा, एक सेक्टर में 512 बाइट डेटा स्टोर की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपने थियरी पढ़ा था, एक अक्षर इसको हम बोलते हैं एक कैरेक्टर, एक कैरेक्टर की साइज 8 बिट्स या 1 बाइट होती है। कितना मिनट?